जहां पर हार्डवेयर के गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। इलाके में अफरा तफरी मच गई। 10 लाख रुपए का सामान जल चुका। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। कोतवाली नगर क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीती रात की ये तस्वीर जहां पर हार्डवेयर के एक गोदाम में आग लगी और काफी नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। तो श्रावस्ती से खबर, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 3 घरों में आग लग गई। अज्ञात कारणों से ही इन 3 घरों में आग लगी है। किस वजह से, कैसे आग लगी, यह अभी तक साफ साफ नहीं, लेकिन लाखों का सामान जरूर यहां पर नष्ट हो गया, जल गया, खाक हो गया। ग्रामीणों ने ही आग पर काबू पाया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। एक दो नहीं बल्कि 3 घर आग की चपेट में। उधर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री गोरखनाथ आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण किया। साथ ही अनुसूचित जाति उपजाति परियोजना के तहत किसानों को गेहूं बीज का वितरण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि धरती पर कुछ भी अयोग्य नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अब फूलों का सदुपयोग हो रहा है। पहले फूलों को फेंक दिया जाता था, लेकिन जो फूल मंदिर में अब चढ़ाए जा रहे हैं उन फूलों का इस्तेमाल कर अगरबत्ती बनाई जाएगी। महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र और सीमैक के सहयोग से वेस्ट को वेल्थ में बदलने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, मैं इसके लिए दोनों संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं और अभिनंदन इस बात के लिए करता हूं कि न केवल यह आस्था को सम्मान करने का, अभी तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए एक बड़े कदम की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। इसके लिए मैं इन दोनों संस्थाओं का और आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होने वाले हैं। गोरखपुर से ही वो उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। बाबा केदारनाथ का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। केदारनाथ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। 16 नवंबर को यानी कि कल बद्रीनाथ में यूपी सरकार के बन रहे गेस्ट हाउस का शुभारंभ होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ के भी दर्शन करेंगे। दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। कुल 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शैलेंद्र सिंह रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, 1:30 बजे के आसपास का वक्त है जब गोरखपुर से उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद आज उनका कौन कौन सा प्रोग्राम वहां पर? जी बिल्कुल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 3 बजे करीबन जो है बताया जा रहा है कि 3 बजे करीबन जो है यहाँ केदारनाथ हेलीपैड में वो उतरेंगे और उसके बाद जो है सबसे पहले वो केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका वो निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी जो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनके साथ जो है पूरे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो है केदारनाथ में जो मंदिर है वहां पर 6 बजे जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद जो केदारनाथ में जो आरती होती है उसमें जो है वो सम्मिलित होंगे और रात्रि विश्राम भी जो है वो यही करेंगे केदारनाथ धाम में ही। और कल सुबह जो है जब बाबा केदार की कपाट बंद होते हैं तो उस समय एक विशेष उत्सव का समय रहता है, क्योंकि बाबा को जो है समाधि लीन किया जाता है वहां पर। तो उस अवसर पर भी वो मंदिर के अंदर ही मौजूद रहेंगे और पूजा अर्चना में वो भी वहां पे शिरकत करेंगे। और बाबा के कपाट बंद होने के बाद वो जो है यहाँ से जो है बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज जो है पूरी यात्रा काल में, क्योंकि कोरोना के कारण जो गर्भगृह है उसमें तीर्थयात्रियों को जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज के दिन के लिए जो है ये विशेष छूट दी गई है यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को, वो गर्भगृह में जाकर के बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो सभी जो श्रद्धालु हैं उसका लाभ भी उठा रहे। जी शैलेंद्र, आज जब मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे केदारनाथ मंदिर में, जब वो जाएंगे पूजा अर्चना करेंगे, क्या उस वक्त के लिए खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन ने
तमाम इंतजाम यहाँ पर किए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ पर उन्होंने की है। फोर्स यहाँ पे बुलाई गई है पूरी तरह से, और जो हेलीपैड है उसको भी, जो वीआईपी हेलीपैड है उसको जो है पूरी तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। वहाँ पर फोर्स तैनात की गई है, और जो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी, एसपी समेत जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो जो है यहाँ पे देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सुबह से व्यवस्थाओं को बना रहे हैं कि किस तरह से जो है पूरे इस कार्यक्रम को, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उनके लिए भी, इसको जो है निपटाया जाए। शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने वाले हैं, उससे पहले जो विशेष पूजा होती है उसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और कल कपाट शीतकालीन के लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे कल सीएम योगी आदित्यनाथ। अगली खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। 2 नवंबर को पीएम मोदी का 25 नवंबर को पीएम मोदी का यह संबोधन होगा, वर्चुअल संबोधन होगा। पीएम के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का 100वां स्थापना दिवस समारोह और भी खास होने जा रहा है। 19 से 25 नवंबर तक ये आयोजन होगा। आयोजन के मुख्य दिवस यानी 25 नवंबर शाम को समारोह में पीएम मोदी बतौर मुख्य वक्ता शामिल होंगे। पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम मोदी दिल्ली से ही लखनऊ यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने बताया कि पीएम मोदी की स्वीकृति मिल चुकी है। उनके साथ में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बतौर चांसलर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल होंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, 25 नवंबर हमारा स्थापना दिवस है, तो इस एक हफ्ते का हम लोग एक कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, और 11 बजे 19 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। हमारे स्थापना दिवस पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ वेरी काइंडली एग्रीड कि वो उसमें अपनी सहभागिता करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 दिन का ये आयोजन है जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों को अहम संदेश दिया जाएगा। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, और हम लोग तो फरवरी महीने से कोशिश कर रहे थे। हम सब की इच्छा थी कि एक बार प्रधानमंत्री जी का आगमन अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। इससे, जैसे आपने कहा, ऊर्जा ही नहीं, मैं उसको आशीर्वाद भी मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को उन्होंने अपने आशीर्वाद से ब्लेस किया, तो ये अपने आप में शताब्दी वर्ष का शायद सबसे बड़ा गिफ्ट विश्वविद्यालय के लिए होगा। सो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज पार्टिसिपेशन। 100वें साल का ये आयोजन बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी का संदेश इस आयोजन में मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी का भाषण छात्रों में ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं कुलाधिपति के द्वारा हैप्पी थिंकिंग लैब में भी छात्रों को लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां दीक्षांत और शताब्दी एक साथ है, छात्रों के लिए और क्या क्या तोहफे लखनऊ विश्वविद्यालय लेकर आता है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। नहीं मानी अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति नहीं निभाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दीपावली के मौके पर आतिशबाजी की वजह से आज सांस पर भी संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जमकर आतिशबाजी बीती रात देखने को मिली है। हवा का स्तर अब खराब हो चुका है। एनजीटी के आदेशों की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ गई। लखनऊ का AQI लेवल पहुंच गया 441। सांस के मरीजों को दिक्कत सबसे ज्यादा हो रही है। एनजीटी की रोक और जिला प्रशासन पुलिस की तरफ से सख्त कदम के बावजूद भी राजधानी लखनऊ में देर रात तक पटाखे खूब फूटे। राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रात में 881 तक पहुंच गया था, जबकि इस वक्त की अगर बात करें तो अभी भी राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक है। आमतौर से एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 तक जब होता है तो उसको बेहतर माना जाता है, लेकिन 400 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात। उधर कानपुर की तस्वीर भी कुछ ऐसी है। यहाँ पर भी पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर अचानक से बढ़ गया। लखनऊ में जहाँ रात में 800 से पार AQI पहुंच चुका था, अभी 441 है, तो कानपुर का भी हाल कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर भी AQI जो है वो आम दिनों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लगातार खराब हो रही आबो हवा के बीच एनजीटी ने आदेश दिया था कि तमाम शहरों पर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। कानपुर भी उन शहरों में शुमार था जहां पटाखे नहीं जलाए जाने का आदेश पारित किया गया था। इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा जो पटाखा कारोबारी हैं उनके साथ मीटिंग भी की थी और उन्हें साफ निर्देश दिए थे कि उनके जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त माना जाएगा और अगर वो किसी तरीके से पटाखा बेचते हुए नजर आए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही
डीआईजी ने बैठक करके जो थानेदार हैं उनको भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरीके से आतिशबाजी ना होने पाए और वे आतिशबाजी करने वालों पर कार्रवाई। और अब बात गोवर्धन पूजा की। रामकथा वाचक अजय भाई जी से सुनिए श्री गोवर्धन की संगीतमय पूजा।